हमने अक्सर दरबार में आपको बीरबल की तरफदारी करते देखा है। हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि हमारे सभी वजीरों में बीरबल सबसे होशियार हैं। मानसिंह भी होशियार हैं, पर आप हमेशा उन्हें नजरअंदाज करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमारे भाई हैं। एक बादशाह को अपने सबसे अक्लमंद वजीर पर निर्भर रहना पड़ता है, और हमारे दरबार में ऐसे वजीर हैं बीरबल। मानसिंह बेशक आपके भाई हैं, पर ज्यादातर बीरबल की ही राय सही होती है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मानसिंह बीरबल जितने होशियार नहीं हैं? हम जानते हैं कि एक मौका मिलने पर मानसिंह बीरबल से ज्यादा नहीं तो बीरबल की तरह अपनी होशियारी दिखा सकते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए। ठीक है, हमारे पास एक तरकीब है। हम उन दोनों को एक दौरे पर भेजेंगे, और हमें यकीन है कि बीरबल की वजह से ही दोनों कामयाब लौटेंगे। इससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि बीरबल के बारे में हमारी राय सही है। हम बीरबल और मान सिंह को कल सुबह ही ईरान के लिए रवाना होने को कहेंगे। ईरान? पर क्यों? उनके वापस लौटने पर हम आपको बताएंगे। बीरबल, मान सिंह, हम चाहते हैं कि आप दोनों ईरान जाएं। शाह ईरान के लिए हमारा ये पैगाम लेकर हम उनके लिए कुछ तोहफे भी भेजना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने सबसे भरोसेमंद वजीरों को भेजने का फैसला किया है। शुक्रिया जहांपना। हुजूर, इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम आपका मान जरूर रखेंगे। हमें कब निकलना होगा हुजूर? हम चाहते हैं कि आप आज ही रवाना हो जाएं। शाह ईरान के साथ कुछ दिन बिताकर उनका जवाब लेकर लौटें। जैसी आपकी मर्जी जहांपना। आदाब हुजूर। हुजूर, मैं हूं मान सिंह और ये है बीरबल। हम बादशाह अकबर के राजदूत हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरबार में हमारे अजीज दोस्त बादशाह सलामत अकबर के वजीर मौजूद हैं। हम जानते हैं मान सिंह जी कि आप बादशाह अकबर के रिश्तेदार हैं। राजा बीरबल के किस्से तो हमारे दरबार में भी मशहूर हैं। शुक्रिया जहांपना। हुजूर, हम शहंशाह अकबर की ओर से आपके लिए पैगाम लाए हैं। हमें शहंशाह के पैगाम पर यकीन नहीं आ रहा। वो चाहते हैं कि हम इन दोनों को फांसी पर लटका दें। क्या किया जाए? हुजूर, बादशाह सलामत ने खुद आपके लिए पैगाम भेजा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनकी दरख्वास्त माननी चाहिए। पर हम इनका गुनाह भी तो नहीं जानते, और उन्हें सजा देने के लिए यहाँ पर क्यों भेजा गया? हुजूर, मुझे यकीन है कि कोई वजह जरूर होगी, इसलिए जहांपना ने उन्हें अपने देश में ही सजा नहीं दी। शायद उन्हें बगावत का डर होगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने मुल्क में बहुत मशहूर हैं। हमारे ख्याल से आप सही फरमा रहे हैं। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। हमें शहंशाह की मर्जी पूरी करनी ही पड़ेगी। सिपाहियों, इन दोनों को बंदी बना लो। कल सुबह इन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। फांसी? हुजूर, हमें फांसी पर क्यों चढ़ाया जाएगा? हमारा गुनाह क्या है? हमें यकीन है कि आप अपने गुनाहों से वाकिफ हैं, और ये हमारी नहीं बल्कि आपके शहंशाह की मर्जी है। मुझे यकीन है आपको कोई गलतफहमी हुई है हुजूर। बादशाह ऐसा नहीं कर सकते। अफसोस, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप शहंशाह का जो पैगाम हमारे पास लाए हैं, उसमें साफ साफ आप दोनों की सजा लिखी हुई है। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। हुजूर,
हुजूर मेरी बात सुनिए, मुझे यकीन है कोई गलतफहमी हुई है। हमारी जान बख्श दीजिए हुजूर। हुजूर हुजूर मुझे यकीन नहीं होता, ये नहीं हो सकता। मैं मरना नहीं चाहता। हमारा गुनाह क्या है? और तुम, हमें कल फांसी लगने वाली है और तुम्हें कोई फिक्र भी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जब सजा सुनाई जा रही थी तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। शांत रहिए मानसिंह जी, यकीन मानिए हमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? क्या मतलब कुछ नहीं होगा? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? हमें कल फांसी लगने वाली है, हम कल मरने वाले हैं। मानसिंह जी धीरज रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम इस मुसीबत से जरूर निकलेंगे, और वो भी जिंदा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बादशाह सलामत ने ऐसा क्यों किया। तुम्हारा दिमाग खराब है। बादशाह ने ऐसा किस लिए किया तुम्हें इस बात की चिंता है, जबकि हमें मुसीबत से निकलने के तरीके सोचने चाहिए। मेरा यकीन कीजिए, हम कल सुबह तक आजाद हो जाएंगे, पर जैसा मैं कहूं आपको वैसा ही करना होगा। सुनिए। पहले मुझे फांसी दीजिए हुजूर। नहीं हुजूर, पहले मुझे फांसी दीजिए। नहीं नहीं हुजूर, पहले मैंने दरख्वास्त दी थी, मुझे पहले लटकाइए। नहीं, मैं शहनशाह का रिश्तेदार हूं, पहले फांसी मुझे दी जाए। आप जहांपना के साले साहब हैं तो क्या हुआ, मैं उनका सबसे भरोसेमंद वजीर हूं, पहले मुझे फांसी लगाई जाए। आप दोनों पागल तो नहीं हो गए? क्या आपको डर नहीं लगता? आप मरने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? डरना किस लिए हुजूर, ऐसे इनाम के लिए तो हम खुशी से मरने को तैयार हैं। इनाम? कैसा इनाम? हुजूर, हमारे दरबार के राज पुरोहित ने ऐलान किया था कि आज यहाँ पर पहले जिसको फांसी दी जाएगी वो अगले जन्म में शाह बनेगा, और जिसको बाद में मिलेगी वो प्रधानमंत्री। ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। यह सच है हुजूर, हमारे राज पुरोहित कभी गलत नहीं साबित हुए। पहले मुझे फांसी पे लटका दीजिए हुजूर। हुजूर, मेरे ख्याल से हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए, इनकी बातें तो सच लगती हैं। हाँ, पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्हें बिना नाराज किए हम उनका कहा कैसे टाल सकते हैं? आप इन दोनों के साथ उन्हें पैगाम भेज सकते हैं कि बिना इन दोनों का जुर्म जाने आप इन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते। इस तरह आप इसका जिम्मा वापस शहंशाह पर ही डाल दें। तुम सही फरमा रहे हो, हमें ऐसा ही करना होगा। आप दोनों आजाद हैं। हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी। आप दोनों हमारा पैगाम लेकर जहांपना के पास लौट जाएं। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। आदाब जहांपना। आपका स्वागत है। कैसी रही आपकी यात्रा? अच्छी रही हुजूर, शुक्रिया। अच्छा बीरबल, हमने अपनी हार मानी। बताइए, आपने उस मुसीबत का सामना कैसे किया? जी हुजूर, हमें बताइए कि हमें उस मुसीबत में क्यों डाला गया, हमारी गलती क्या थी? कोई गलती नहीं थी, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। मगर हम ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आप वापस कैसे लौटे। हुजूर, बीरबल की होशियारी की वजह से ही आज हम जिंदा हैं। हम माफी चाहते हैं आप दोनों को इस मुसीबत में डालने के लिए, पर यकीन कीजिए हमने सिपाही के साथ एक दूसरा पैगाम भी भेजा था। वो पैगाम शाह ईरान को दिया जाता आपको फांसी से बचाने के लिए। बीरबल, आपने फिर साबित कर दिया कि आपको कोई मात नहीं दे सकता।
आप किसी भी मुसीबत का होशियारी से सामना कर सकते हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश। शाबाश बीरबल। सलाम हुजूर आला। आपका स्वागत है मान सिंह जी। हम सब जानते हैं कि आपने कितनी बहादुरी से अकेले ही उस खतरनाक डाकू जंगा को पकड़ा। हम आपकी इस बहादुरी पर शाबाशी देते हैं। शुक्रिया जहांपना। वो डाकू कहाँ है मान सिंह जी? उसे दरबार में पेश करें। हमारी प्रजा को महीनों तक परेशान करने के जुर्म में हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। शाही महल आने के लिए जब हम नदी पार कर रहे थे तो वो डाकू अचानक गायब हो गया। गायब हो गया? क्या मतलब गायब हो गया? कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? हुजूर, मेरा यकीन कीजिए, मैं भी हैरान हो गया था। पता नहीं वो हमसे कैसे बचकर निकल गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। दोपहर की कड़कती धूप में नदी पर कोई भी नहीं था सिवाय एक साधु के, जो नहाने के लिए नदी पर आया था। जंगा अचानक गायब हो गया हुजूर। बस, बहुत हो चुका मान सिंह जी। हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। आप पर हमने भरोसा किया था, मगर आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हम आपको देश निकाला देते हैं। हुजूर, मैं वादा करता हूं, मैं उस डाकू को ढूंढ निकालूंगा। मुझे एक मौका और दीजिए। बस, अब तुम्हें कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। इसी वक्त हमारे राज्य से निकल जाओ, वरना हमें सिपाहियों से कहकर तुम्हें बाहर निकालना होगा। महारानी, महारानी! क्या बात है जहांपना? आप परेशान लग रहे हैं। महारानी, हमने आपके भाई को देश निकाला दिया है। उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है। एक बेहद खतरनाक डाकू उनकी हिरासत से भाग गया। पर हुजूर, हमें यकीन है कि उनकी कोई गलती नहीं होगी। मानसिंह जल्द ही उस डाकू को पकड़ लेंगे। ऐसी गलती के लिए हम उन्हें हरगिज माफ नहीं कर सकते। हम उनसे बहुत नाखुश हैं। उन्हें एक और मौका दे दीजिए जहांपना। आखिर वो हमारे भाई हैं। आपको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बस महारानी, हम मान सिंह के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहते। तो क्या हुआ अगर वो आपके भाई हैं? कानून से ऊपर कोई नहीं है। पर हुजूर, मानसिंह कोई आम वजीर नहीं है। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। महारानी, अपनी नाजायज मांग से अब आपने भी हमें नाराज कर दिया है। कोई भी हमारा हुक्म नहीं मानने की जुर्रत नहीं कर सकता। हम आपको भी देश निकाला देते हैं। आप अपने साथ अपनी सबसे अजीज चीजें लेकर जा सकती हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो चाहिए उसे लेकर आप आज ही महल छोड़कर चली जाएं। बहना, क्या आपको किसी ने दुख पहुंचाया है? आप रो क्यों रही हैं? भाईजान, हमने जहांपना से कहा आपको माफ कर दें और देश निकाला न दें। वो और भी नाराज हो गए और हमें भी देश निकाला दे दिया। ओह, अब हम क्या करें? हम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो बहना, हम कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। कोई रास्ता नहीं है। जहांपना हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। क्यों ना हम बीरबल से बात करें? वो बहुत चालाक है। मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो ही हमें बचा सकते हैं। ओह, तो इसीलिए जहांपना ने आपको भी देश निकाला दे दिया। फिक्र न करें महारानी, मेरे पास एक तरकीब है जो मुझे यकीन है सफल होगी। पर आपको वैसा ही करना होगा जैसे मैं कहूं। जहांपना के साथ रहने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है।
आदाब जहांपना। महारानी साहिबा ने आपसे विनती की है कि उनके पिता के घर जाने से पहले आखिरी बार आप उनके साथ खाना खाएं। उनसे कहो कि हम थोड़ी देर में हाजिर होंगे। जहांपना, आपको नाराज करने के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और आपकी सजा के भी हकदार हैं। हमने फैसला किया है कि अब से हम अपने पिता के घर ही रहेंगे। हमारे साथ आखिरी बार खाना खाने के लिए शुक्रिया हुजूर। खाना आने तक लीजिए शरबत पीजिए। ओह, हमारे सर में दर्द हो रहा है। महारानी, आप अभी तक गई नहीं? ओह, ओह, कि हम कहाँ हैं? जहांपना, आप हमारे पिता के घर हैं। हम आपके पिता के घर क्या कर रहे हैं? महारानी, हमें यहां कौन लाया और हम यहां किस लिए हैं? हम समझाते हैं हुजूर, हम आपको यहाँ लाए। क्यों? हमने आपको देश निकाला दिया था। आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारा हुक्म न मानने की? हमने आपकी आज्ञा अस्वीकार नहीं की है जहांपना, बल्कि स्वीकार ही की है। हुक्म माना? हमने आपको महल छोड़ने के लिए कहा था, न कि हमें साथ लाने को। जहांपना, आपने हमसे कहा था कि हम अपने साथ अपनी सबसे अजीज चीज ले जा सकते हैं। आप हमारे लिए इस दुनिया में सबसे अजीज है जहांपना, इसलिए हमने आपकी आज्ञा स्वीकार ही की। बहुत खूब महारानी, बहुत खूब। हम अपना हुक्म वापस लेते हैं। आप वापस महल आकर हमारे साथ रह सकती हैं। शुक्रिया जहांपना। इतने जल्दी नहीं महारानी, हम जानते हैं कि ये किसी और की अक्लमंदी है। बताइए, कौन है वो? आप सही फरमा रहे हैं जहांपना, ये बीरबल का ही सुझाव था। हम जानते हैं ये बीरबल ही सोच सकता है। आदाब जहांपना। मान सिंह, आप अभी तक यही हैं? क्या हमने आपको देश निकाला नहीं दिया था? और आपके साथ ये आदमी कौन है? हुजूर, मैं माफी चाहता हूं आपका हुक्म ना मानने के लिए, पर मैं जंगा को आपके दरबार में पेश करना चाहता था। बीरबल की वजह से हम इस खतरनाक डाकू को ढूंढ पाए। कैसे ढूंढा इसे? हुजूर, जब मैंने बीरबल को बताया कि जंगा हमारी चुंगल से कैसे भाग निकला था, तो उन्होंने कहा था कि साधु का उस समय उस नदी पर होना बहुत बड़ा इत्तेफाक था। इसीलिए हम वापस उस गांव गए, उस साधु की खोज में। जब हमें वो मिला, हमें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि जंगा था, जो साधु के भेष में गांव में घूम रहा था। शाबाश, बहुत खूब बीरबल, आपने बड़ी होशियारी दिखाई। आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मान सिंह जी, हम आपकी सजा वापस लेते हैं, क्योंकि आपने अपना काम बखूबी कर दिखाया है। बहुत खूब, शाबाश। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद।
खूब, बहुत वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तानसेन जी, आप दुनिया के बेहतरीन फनकार हैं। आप लाजवाब हैं। शुक्रिया हुजूर, आपकी इनायत है बस। मुझे यकीन है मुझसे भी अच्छे कई फनकार हैं दुनिया में। आप शर्मा रहे हैं। आप सबसे बेहतर हैं। जी हुजूर, तानसेन जी सबसे बेहतर हैं। बीरबल, आप खामोश क्यों हैं? आप मेरी बात से सहमत नहीं? माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन जैसा कि तानसेन जी ने खुद कहा है, उनसे भी बेहतर फनकार हैं इस दुनिया में। बीरबल, आपको चुनौतियां पसंद हैं। खैर, मैं चाहता हूं कि आप तानसेन जी से बेहतर फनकार ढूंढ लाएं। और इस दौरान हम चाहते हैं कि आप हमारी अंगूठी कुएं से बाहर निकालें, बिना इसमें उतरे या किसी चीज का सहारा लिए। क्या आप इसे कर पाएंगे? हुजूर, जहाँ तक एक फनकार की बात है, तो तानसेन जी के गुरु ऐसे ही एक फनकार हैं। तानसेन जी आपके गुरु? जी हुजूर, वो मेरे गुरु हैं और एक महान गायक हैं। वो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और 1 महीने बाद लौटेंगे। हुजूर, क्यों ना हम उनके लौटने का इंतजार करें और तब तक मैं आपकी अंगूठी निकालने का तरीका भी ढूंढ लूंगा। ठीक है बीरबल, तुम्हें दोनों चुनौतियों को पूरा करने के लिए 1 महीना है। बीरबल, क्या हुआ? क्या तुम अपनी बात भूल गए? कहाँ हैं तानसेन जी के गुरु? हुजूर, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। गुरुजी अपनी यात्रा से लौट आए हैं। तो फिर वो इस दरबार में मौजूद क्यों नहीं? हुजूर, वो दरअसल अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हमें उन्हें सुनने के लिए उन्हीं के घर जाना होगा। ठीक है। अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते तो हम ही उनके घर चले चलते हैं। वैसे भी हम उन्हें सुनने के लिए बड़े बेचैन हैं। हम कल सवेरे ही उनका गाना सुनने के लिए उनके घर चलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। अब यहाँ से आगे हमें पैदल चल के जाना होगा हुजूर। घोड़ों पर यहाँ से जाना मुमकिन नहीं। अगर आपके गुरुजी इतने महान फनकार हैं तो वो ऐसे वीरान जंगल में क्यों रहते हैं? उन्हें दुनियादारी से दूर एकांत और शांति में रहना ज्यादा पसंद है। जहां पना, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं, पर हमें यहीं रुककर उनका इंतजार करना होगा। वो रोज इसी समय अपनी झोपड़ी से बाहर आकर रियाज शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन हम उनकी झोपड़ी में उनका गाना क्यों नहीं सुन सकते? हुजूर, वो किसी और के लिए नहीं गाते। वो तब ही गाते हैं जब उनका मन करता है। इसलिए हमें यहीं इंतजार करना होगा।
नमस्कार गुरुजी। ओह धन्य भाग हमारे, आइए पधारिए। जब बीरबल और तानसेन जी ने हमसे कहा कि आप सबसे बेहतर फनकार हैं, तब हमें यकीन नहीं हुआ, पर अब यह साबित हो गया है कि आप सबसे महान फनकार हैं। ये तो संगीत के प्रति आपका प्रेम है, वरना मैं आपके तारीफ के लायक कहाँ, स्वयं संगीत ही महान है। मुझे अच्छे फनकार की पहचान है गुरुजी। कृपया मेरी तरफ से ये छोटा सा नजराना कबूल कर लीजिए। माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं इनाम के लिए गाना नहीं गाता, और वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। ये इनाम आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। अगर आप इनाम नहीं लेना चाहते तो ना सही, लेकिन मेरे साथ महल चलिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप आराम से रहेंगे और जब मन चाहे हम आपका गाना भी सुन सकेंगे। माफी चाहता हूँ हुजूर, परंतु मैं इस जंगल में अपनी छोटी सी कुटिया में बहुत खुश हूँ। ये शांति मुझे आपके महल में नहीं मिल सकती, और वैसे भी मैं सिर्फ ईश्वर के लिए गाता हूँ। आपको ये बात शायद बुरी लगे। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे जरूर कहिएगा। अब आज्ञा दीजिए। ये बताइए कि वो इतना अच्छा और आपसे भी बेहतर कैसे गाते हैं तानसेन जी? दरअसल हुजूर, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। गुरुजी सिर्फ ईश्वर के लिए गाते हैं, जबकि तानसेन जी आपके लिए और हमारे लिए गाते हैं। और गुरुजी पूरी भक्ति के साथ गाते हैं, जो सिर्फ इस दुनिया और उसके ऐशो आराम को त्याग करने से ही प्राप्त होती है। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन उस दूसरी चुनौती का क्या हुआ? कहाँ है हमारी अंगूठी? हुजूर, हम उस कुएं के पास से गुजरेंगे और वो अंगूठी आपको मिल जाएगी। ये तो हमें देखना होगा। ये लीजिए हुजूर। शाबाश बीरबल। अब ये बताओ कि तुमने ये किया कैसे? हुजूर, जब आपने उस रोज अपनी अंगूठी कुएं में फेंकी, तब मैंने पास में पड़े गोबर को उठाया और उसे कुएं में अंगूठी के ऊपर फेंक दिया। कुछ दिनों बाद जब वो गोबर सूख गया, तब ये अंगूठी उसमें जम गई। जब कुछ ही दिन बाद बारिश हुई, तब ये कुआं पानी से भर गया और सूखा हुआ गोबर ऊपर तैरने लगा। और ये रही आपकी अंगूठी हुजूर। ना ही मैं कुएं में उतरा और ना किसी चीज का सहारा लिया, प्रकृति ने ही मेरा काम कर दिया। शाबाश बीरबल, तुम लाजवाब हो। शाबाश। शाबाश शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। आगरा शहर में दो महाजन हुआ करते थे। उनमें से एक का नाम नेकीराम था। वह एक सीधा साधा शरीफ आदमी था, जो कभी अपने ग्राहकों से बेईमानी नहीं करता था, न उनसे ज्यादा ब्याज लेता था और कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। दूसरे का नाम बदीराम था। वह एक लालची आदमी था, जो हर समय अपने ग्राहकों से बेईमानी करने की ही सोचता था, साथ ही ब्याज भी बहुत ज्यादा मांगता था। बदीराम के ज्यादातर ग्राहक अपनी सारी जिंदगी उसका छोटा सा उधार चुकाने में बिता देते थे। एक दिन, नमस्ते मित्र। कमल, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। आओ बैठो। मित्र, मुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है। मुझे अपने व्यापार में लगाने के लिए 500 सोने की अशर्फियां उधार में चाहिए। ये पैसे मैं तुम्हें 6 महीने में लौटा दूंगा। मैं काश तुम्हारी मदद कर सकता। क्या तुम शाम तक रुक सकते हो? आज कुछ लोग मेरे पैसे वापस लौटाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा, इन पैसों की मुझे आज ही जरूरत है।
मित्र, क्या 300 सोने की अशर्फियों से तुम्हारा काम बन जाएगा? मैं सिर्फ इतने का ही इंतजाम कर पाया, बाकी की रकम मैं तुम्हें अगले हफ्ते तक दे दूंगा। नेकीराम, मुझे आज रात ही जयपुर के लिए रवाना होना है और अगर पैसे ना मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा सब कुछ दांव पे लगा है। ठीक है, मैं कुछ सोच के बताता हूँ। हाँ, बदीराम बगल में ही है। मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ। वो भी एक महाजन है। मैं तुम्हारे लिए उससे पैसे उधार लेता हूँ। मेरा मित्र कमल जयपुर से आया है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे 200 सोने की अशर्फियों की जरूरत है। ये रकम मैं 6 महीने में वापस लौटा दूंगा। ठीक है नेकीराम, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें ये उधार दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक, इस रकम पे 50 सोने की अशरफिया का ब्याज होगा, और दूसरी ये कि अगर तुम 6 महीने में मेरी ये पूरी रकम नहीं लौटा सके तो तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा। मेरे जिस्म का 1 सेर मांस? ओह, ठीक है, मेरे मित्र को इस रकम की सख्त जरूरत है, तो मैं तुम्हारी ये शर्त मंजूर करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा मित्र मुझे धोखा नहीं देगा और मेरे पैसे जरूर लौटाएगा, और मैं तुम्हारी इस शर्त से बच पाऊंगा। ठीक है, ये लो तुम्हारी 200 सोने की अशरफिया, लेकिन याद रखना, अगर तुमने 6 महीने में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा। कमल, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है मित्र। कैसे भी करके ये रकम 6 महीने में लौटा देना। हे भगवान, बड़ा जालिम आदमी है। घबराओ नहीं नेकीराम, मैं पूरी रकम लेके लौटूंगा और उस जालिम आदमी का कर्ज उतार दूंगा। तुम एक सच्चे मित्र हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूं मित्र। नेकीराम, तुम्हारे 6 महीने पूरे हो गए हैं। कहां हैं मेरे पैसे? बदीराम मित्र, मैं खुद कमल का इंतजार कर रहा हूँ। वो अभी तक लौटा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे निराश नहीं करेगा और शाम से पहले जरूर लौटेगा। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें सूरज ढलने से पहले लौटा दूंगा। खैर, तुम्हारे पास शाम तक का समय है। अगर तब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हें याद है ना, तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा। बदीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मेरा मित्र मुझे निराश नहीं करेगा। नेकीराम, कहां हो तुम? बदीराम, मैं अभी तुम्हें ही मिलने आ रहा था। कमल अब तक लौटा नहीं। जरूर कुछ समस्या हो गई होगी। वो 1-2 दिन में जरूर लौटेगा, नहीं तो खुद मैं जयपुर जाकर उसका पता लगाऊंगा। मुझे सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। या तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ, या फिर शर्त के मुताबिक अपने जिस्म का 1 सेर मांस मुझे दो। बदीराम, मुझ पे रहम करो। अगर तुम मेरे जिस्म का 1 सेर मांस काटोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे सिर्फ थोड़ी सी मोहलत और दे दो। अब कोई फायदा नहीं, या तो पैसे दो या फिर अपने जिस्म का 1 सेर मांस। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या समस्या है? मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। इस आदमी ने मुझसे उधार लिया है और अब ना तो ये उधार लौटा रहा है और ना ही शर्त के मुताबिक पैसे ना लौटाने पर अपने जिस्म का 1 सेर मांस मुझे दे रहा है। क्या ये सच बोल रहा है? जी हुजूर, ये सच है। मैंने उधार लिया था, लेकिन मेरा मित्र जयपुर से अब तक लौटा नहीं, पर मुझे यकीन है वो जरूर आएगा और जल्द ही। मुझे बस थोड़ी मोहलत और चाहिए। तुम इसे थोड़ी सी मोहलत और क्यों नहीं देते? इसे भी अपने ब्याज में जोड़ लेना। नहीं हुजूर, मैं और नहीं रुक सकता। या तो वो मुझे मेरे पैसे लौटाए या फिर मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस दे। नहीं नहीं, ये आदमी तो जालिम है। नेकीराम एक भला आदमी है और उसे थोड़ा समय तो और मिलना चाहिए। खामोश!
तुम दोनों मेरे साथ इसी वक्त दरबार चलो। कल सुबह शहंशाह अकबर खुद इसका फैसला करेंगे। इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया हुजूर। बीरबल, अब तुम ही ये मामला सुलझाओ। हुजूर, मेरा नाम कमल है, नेकीराम का मित्र, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। मुझे शहर से लौटते हुए जरा देर हो गई, लेकिन मैं बदीराम के पूरे पैसे लाया हूँ। बदीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल गए तो मेरे ख्याल से यह मसला अभी सुलझ गया है। नहीं हुजूर, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए और शर्त के मुताबिक वक्त पे पैसे ना लौटाने पर मुझे अब उसके जिस्म के मांस का 1 सेर हिस्सा चाहिए। तुम इतने ढीठ क्यों बन रहे हो? पैसे लौटाने में सिर्फ 1 दिन की ही तो देरी हुई है। हुजूर, ये बात है वादा करके उसे निभाने की, लेकिन क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसलिए अगर ये अपना व्यापार बंद करके ये शहर छोड़ दे तो मैं उसका 1 सेर मांस नहीं लूंगा। हुजूर, ये शहर मेरा घर है, मैं ये शहर छोड़कर कहाँ जाऊंगा? ये मुझसे कैसे होगा? मित्र, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम मेरे साथ जयपुर चलो और मेरे घर में रहना। ठहरो, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने ढीठ क्यों हो। अपने पैसे लो और ये मसला अभी और इसी वक्त खत्म करो। हुजूर, आप शहंशाह हैं, आपका हुक्म तो मानना ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि व्यापार में दिए किसी भी वादे की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप यही चाहते हैं तो हुजूर, तुम नेकीराम के जिस्म का 1 सेर मांस काट सकते हो, अगर यही तुम्हारी जिद है तो। सिपाही, इन्हें अपनी तलवार दो। जाइए शौक से अपने वादे के मुताबिक अपने हक का 1 सेर मांस काट लीजिए। रुको, याद रखना, वादे के मुताबिक तुमने सिर्फ 1 सेर मांस की ही मांग की है, लेकिन अगर तुम 1 बूंद भी खून बहाओगे तो तुम्हें उसके बदले में हमें अपना खून देना होगा। खून? पर लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसे करना है ये तुम्हारी समस्या है। वादे के मुताबिक तुम्हें 1 सेर मांस ही काटना है, लेकिन खून नहीं बहा सकते। अगर आपसे बन सके तो फिर आगे बढ़ो। मैं नहीं होगा। हुजूर, यह आदमी अपने वादे के मुताबिक अपने हक को छोड़ रहा है। तुम एक जालिम इंसान हो और तुम्हारे इरादे भी साफ नजर आते हैं। तुम बस नेकीराम को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे क्योंकि वो तुम्हारे ही व्यापार में है। मैं माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे माफ कीजिए। तुम्हें मुआफी नहीं मिल सकती। मुझे यह भी पता चला है कि तुम काफी लोगों के साथ बेईमानी कर चुके हो। तुम्हें 1 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है और नेकीराम को जो रकम तुमने उधार दी है वो हम नेकीराम को उसकी परेशानी के एवज देते हैं। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया बीरबल जी। बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी चतुराई से इंसाफ को जीत दिलाई। शाबाश, शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। माफ कीजिए,